हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि इन पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट है, अगर आपको कोई दो नंबर दिए हुए, लेट्स सपोज N1 एंड N2, और आपको इन दो नंबर्स का LCM एंड HCF भी दिया हुआ है, तो एक रिलेशन बनता है कि LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। यानी कि कह सकते हैं अगर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम करें तो वो LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो दैट वाज योर फर्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। तो किन्हीं भी दो सहअभाज्य संख्या का LCM उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है। इसको हटा दीजिए, सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम्स। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर्स को प्राइम कब होते हैं? ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं करें, उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, को प्राइम और प्राइम्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियोस को क्लियरली देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करें दो सहअभाज्य अगर नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका जो LCM होता है वो क्या होता है? वो इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। हम कह सकते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का, दो सहअभाज्य या दो को प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर का रेशियो दे रखा है, लेट्स सपोज द रेशियो इज़ A:B। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दो नंबर हैं उनका रेशियो है, और ध्यान रखना कि रेशियो किस में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और हमें क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है कि HCF, उन दो नंबर का HCF दे रखा है, लेट्स सपोज दैट इज़ X। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम इससे ईजिली निकाल सकते हैं वो दोनों नंबर्स। तो आपका नंबर 1 जो हो जाएगा वहाँ से वो हो जाएगा AX, यानी कि जो फर्स्ट रेशियो है इंटू X, और जो नंबर 2 है वो हो जाएगा आपका BX। कई बार इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसका LCM क्या होगा, तो इसका LCM जो होगा वो हो जाएगा आपका A इंटू B इंटू X, यानी कि दोनों रेशियोज़ का मल्टीप्लिकेशन इंटू HCF। बात समझ में आ गई? इसके ऊपर जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ इन पॉइंट्स को अपने माइंड में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लें और याद कर लें। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 4। किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास n, उसमें अगर हम ABC, है ना, कोई 3 नंबर्स हैं छोटे छोटे, जिससे हम डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है ना, तो आपका शेषफल क्या है? सेम, समान। ठीक है, तीनों में ही, तीनों से डिवाइड करने पर शेषफल क्या है? समान आए, तो वह संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है उसके लिए? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, है ना, वह छोटे से छोटा n, हमें n फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना है? LCM निकालना है किसका? A, B और C का, और कर देना है प्लस R। R वहाँ पर क्या है? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। जो ये शेषफल दिया होगा आपको क्वेश्चन में वो होगा आपका R। तो इस ट्रिक से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5। अगर कोई संख्या, ठीक है, सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी संख्या n है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ABC से, जो कि पिछले वाले पॉइंट में भी यही था। ठीक है, तो लेकिन अब रिमाइंडर सेम नहीं है। अब रिमाइंडर क्रमशः जैसे आपके मान लीजिए आते हैं P, Q एंड R, यानी कि अगर हम n को A से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5P, n को B से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है Q, n को C से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है R, यानी कि शेषफल ये हैं। ये जो है वो क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर है, और ये जो है आपके नंबर्स हैं जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमको फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन में n। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें A माइनस P, B माइनस Q
और C माइनस R फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो जनरली LCM के जो क्वेश्चंस आएंगे जनरली, है ना, तो उसमें ये जो तीनों डिफरेंस आएंगे वो आपके हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो मान लीजिए लेट सपोज दीज डिफरेंस इज T, तो हमारा जो आंसर आएगा n, उसको कैसे निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें LCM फाइंड आउट करना है किसका, ABC का, यानी कि जो नंबर दिए हुए हैं उन तीनों का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है और उसमें से T को माइनस कर देना है, जो कि ये कॉमन डिफरेंस जो आया था हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये दोस्तों डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 6। अगर कोई नंबर ABC है हमारे पास, है ना, ABC कोई नंबर है, से भाग देने पर लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा जबकि रिमाइंडर सेम हो। ठीक है, अब ध्यान रखना रिवर्स है। अब हमारे पास ABC में हम कोई नंबर n से डिवाइड कर रहे हैं। पहले क्या था, कोई नंबर n था जिसमें हम ABC से डिवाइड कर रहे थे। अब हमारे पास ABC क्वेश्चन में दिए होंगे और हम किसी नंबर n से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर n जो है वो लार्जेस्ट होगा और वहाँ पर n जो था वो स्मॉलेस्ट था। तो n लार्जेस्ट वो फाइंड आउट करना जब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपका कैसा रहे, सेम रहे, समान रहे। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए क्या करना है, आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, हाँ ध्यान रखिएगा, पहले आपको निकालना है A माइनस B, फिर आपको करना है B माइनस C और फिर आपको करना है C माइनस A। इन तीनों संख्याओं का जो अंतर निकलेगा, जो आंसर आएगा, उसका आपको निकालना है HCF। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 7। हमारे पास कोई नंबर है A, B एंड C, जिसको हमें डिवाइड करना है किसी नंबर n से। ठीक है, लेकिन अब रिमाइंडर सेम नहीं आ रहे हैं, अब रिमाइंडर हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं। अभी भी ये नंबर लार्जेस्ट ही फाइंड आउट करना है आपको, लेकिन रिमाइंडर अब आपके पास अलग अलग आ रहे हैं। लेट सपोज P, Q एंड R। ठीक है, तो जब आपके पास रिमाइंडर डिफरेंट हो और आपको लार्जेस्ट नंबर वो फाइंड आउट करना है जिसको ABC से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपके क्या है, P, Q और R आए, तो हम करेंगे A माइनस P, B माइनस Q और C माइनस R, और इन तीनों को हमें क्या निकाल देना है, HCF। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.